कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक। और ये जो टॉपिक है ये न्यूमेरिकल्स के लिए, टॉपिक किसके लिए भाई मेरे? न्यूमेरिकल्स के लिए, मतलब कि डेरिवेशन ज्यादा नहीं है, सीधा न्यूमेरिकल से पढ़ेंगे। ओ भैया, हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर याद करिए। अगर आप 10th क्लास में थोड़ा सा जाएं, अगर आप क्लास 10वीं में अगर आप चले जाते हैं पिछले 2 साल पहले, तो आपने एक चीज पढ़ी थी, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना? सेम उसी तरीके से यहाँ पर कैपेसिटर्स का भी कॉम्बिनेशन होगा। कैपेसिटर्स का भी क्या होगा? कॉम्बिनेशन। कैपेसिटर्स को दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, दो तरीके से क्या कर सकते हैं? कंबाइन। एक है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर? मतलब कि अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन की तो दो तरीके के हैं, एक है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक हो गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। दोनों की डेफिनेशन क्या होगी, दोनों को किस तरीके से हम पता लगाएंगे कि कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में है, वही हमारा पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा। जिस तरीके से आपने 10th क्लास में ये पढ़ा था कि अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में हो तो इन दोनों को मिला के एक रेजिस्टेंस बनता था, जिसका रेजिस्टेंस क्या होता था? R1 प्लस R2। उसी तरीके से कैपेसिटेंस के भी फॉर्मूला है। सीरीज मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला अलग होगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अलग होगा। सही है? अब शुरुआत करते हैं, आ जाओ जरा। अब शुरुआत अगर हम करेंगे, चलिए सबसे पहले बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। किसकी बात करते हैं भाई मेरे? सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसकी दो डेफिनेशन है, जरा एक एक करके देखना। सबसे पहली डेफिनेशन यही है, बिल्कुल बेसिक सी, कि अगर कैपेसिटर्स एक लाइन में कनेक्ट है, अगर कैपेसिटर किसमें कनेक्ट है? एक लाइन में। मतलब एक कैपेसिटर लगाया, फिर उसके बाद अगला कैपेसिटर, फिर उसके बाद अगला कैपेसिटर, फिर उसके बाद अगला कैपेसिटर। अगर कैपेसिटर सीरीज में मतलब लाइन में कनेक्ट होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? सीरीज। कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड, कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन एक स्ट्रेट लाइन में कैपेसिटर्स कनेक्ट होंगे, उसको हम क्या कहेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन कभी कभी भाई साहब स्ट्रेट लाइन में होंगे भी नहीं, अजीब तरीके से होंगे। तो एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? प्रॉपर डेफिनेशन होगी ये, देखो ध्यान से। अगर आप ध्यान से देखिए, ये हमारे कैपेसिटर्स है 3, मैंने इनको ऐसे लगा दिया, ऐसे करके, ठीक है, सीरीज में लगाया ऐसे। और ये हमने लगा दी बैटरी, ये हमने क्या लगा दी भाई मैंने? बैटरी। तो अगर आप ध्यान से देखिए, ये बैटरी का प्लस है, ये बैटरी का माइनस, तो ये वाली प्लेट क्या प्लस होगी? क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इस तरफ जाएगा। अगर ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगी? माइनस। उसी तरीके से ये वाली प्लस होगी, ये क्या हो जाएगी? माइनस। सेम प्रोसेस चलेगी यहां पर, माइनस। ठीक है? तो सीरीज कॉम्बिनेशन की सटीक डेफिनेशन क्या है, जिससे हम एक कॉम्प्लेक्स सर्किट में चेक कर सकते हैं कि ये सीरीज है, ये पैरेलल है। डेफिनेशन ये है कि जब पहले कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर की प्लस से कनेक्ट हो, देखना ध्यान से, जब पहले कैपेसिटर की, यहां पर ये जो कैपेसिटर है हमारा C1, इसकी नेगेटिव प्लेट किससे कनेक्ट है? दूसरे के प्लस से। और फिर दूसरे की माइनस किससे कनेक्ट है? तीसरे के प्लस से। और अगर ऐसे ही कनेक्शन होता रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। सिंपल डेफिनेशन, मतलब ये कि आप कह सकते हो कि जब नेगेटिव प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर connected with positive plate of और अगर ऐसे ही कनेक्शन चलता रहा तो उसको हम क्या कहेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। अब मुझे एक बात बताओ, सीरीज कॉम्बिनेशन में तीनों पे चार्ज सेम रहेगा या पोटेंशियल? क्या सेम रहेगा जरा बताओ? चार्ज सेम रहेगा। जैसे कि रेजिस्टेंस में होता था करंट सेम रहती थी। अगर जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूं, सिंपल लॉजिक है, देखो ये 3 बल्ब है, ये हमने 3 क्या लगा दी? इलेक्ट्रिक बल्ब। और यहाँ क्या लगा दी? बैटरी। तीनों पे करंट क्या रहेगी? सेम। तीनों पे करंट क्या रहेगी? सेम। उसी तरीके से यहाँ पर तीनों पे चार्ज क्या रहेगा? सेम। याद रखिए 10th क्लास में जो आपने करंट घुमाने वाला मेथड यूज करा है, आप वो भी यहाँ यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप उसको यूज, तो आपको पता है कि किस तरीके से करंट घुमाते हैं। नहीं पता तो कोई टेंशन मत लेना, मैं अपना कोई मेथड नहीं बता रहा कि कौन सा प्लस कौन सा माइनस, आप सिंपली करंट घुमाइए। जब यहाँ पर आप करंट फ्लो करोगे तो भाई मेरे जिस प्लेट में करंट एंटर करेगी वो कौन सी हो जाएगी? प्लस। जिससे लीव करेगी वो क्या हो जाएगी? माइनस। प्लस माइनस प्लस माइनस। तो करंट से आप ये डिसाइड कर सकते हो कौन सी प्लेट प्लस होगी, कौन सी प्लेट माइनस होगी। करंट से आप ये डिसाइड कर सकते हो कि कौन सीरीज में होगा और कौन पैरेलल में। सीरीज कॉम्बिनेशन पर चार्ज क्या रहेगा? सेम। मतलब चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर क्या रहेगा? सेम।
और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो डिवाइड हो जाएगा। मतलब अगर इस पूरी बैटरी का पोटेंशियल V है तो इस पे पोटेंशियल कितना आएगा V1, इस पे पोटेंशियल कितना आएगा V2, और इस पर पोटेंशियल आएगा V3। तीनों पर चार्ज सेम रहेगा, क्यों, क्यों एंड। यहां तक समझ में आया? तो बेसिक बात बिल्कुल जो आपने इस वाले में एग्जांपल से रिलेट कर सकते हो उसको। क्लियर? मतलब कि जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑन ईच कैपेसिटर, ऑन ईच कैपेसिटर, वो क्या रहेगा, डिफरेंट। वो क्या रहेगा भाई मेरे, डिफरेंट। आपको ये वाली बात याद रखनी है, ज्यादा न्यूमेरिकल्स में ये ज्यादा यूज होगी। कैसे पता चलेगा कि सेम है सीरीज में, तो आप करंट घुमा के देख लो। जिस प्लेट में करंट एंटर कर रही है वो वाली प्लेट क्या हो जाएगी, प्लस। अगर कैपेसिटर की ये वाली प्लेट प्लस है तो दूसरी खुद ब खुद माइनस हो जाएगी। तो उसके बाद जहां जिस प्लेट से करंट लीव कर रही होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस। समझ में आया? क्लियर है? ये सीरीज कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन और ये कंडीशन है उसकी। चार्ज सेम रहता है हर एक कैपेसिटर का, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अलग अलग। ठीक, इस पूरे सर्किट की टोटल कैपेसिटेंस होगी कि नहीं होगी कुछ? भाई आपने 3 कैपेसिटर लगाए हैं, 3 बैग लगाए हैं वो भी एक साथ, तो इस पूरे सर्किट की टोटल कैपेसिटेंस होगी। अब वो कितनी होगी उसका डेरिवेशन करते हैं, छोटा सा ये डेरिवेशन। जैसा हमारा फॉर्मूला आता है ना, R=R1+R2, ऐसे ही यहां पर है। नोट करो पहले। अगर मैं बात करूं टोटल सर्किट की, हाँ टोटल पूरे अगर सर्किट का अगर हम इधर दोनों हाथ में हाथ, गले में गला डाल के बैठे हैं दोनों के दोनों, हाथ में गला डाल के, गले में हाथ, छोड़ो यार, अब पता नहीं क्या क्या डाल के बैठे हो। इधर देखो भाई, टोटल सर्किट की अगर हम बात करें, पूरे सर्किट का टोटल चार्ज हो गया Q, टोटल कैपेसिटेंस हो गई C, और टोटल पोटेंशियल कितना हो गया V। ये हो गई हमारी पहली क्वेश्चन। ये क्या हो गई हमारी पहली क्वेश्चन। और अब इसी फॉर्मूले को जरा हर एक कैपेसिटर में लगाओ, इस वाले फॉर्मूला लगाना जरा। अगर मैं बात करूं इस वाले कैपेसिटर पे चार्ज कितना है Q, कैपेसिटर कितनी है C1, पोटेंशियल कितना आ रहा है V1। सही है? ऐसे ही बाकी में लगाओ। ये आपकी क्या होगी भाई मेरे, सेकंड इक्वेशन। ये क्या होगी, सेकंड इक्वेशन। सिंपल बात देखो, हर एक कैपेसिटर में मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया Q=CV। तो ये टोटल चार्ज इक्वल टू उस पे कैपेसिटेंस और उसका पोटेंशियल। तो यहाँ पर इस पे चार्ज कितना है Q, कैपेसिटर कितनी है C1, पोटेंशियल कितना है V1। ऐसे ही हर एक पे करा। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर आप इस फिगर से देखो, क्या मैं ये लिख सकता हूँ V=V1+V2+V3। ये जो टोटल पोटेंशियल है यही डिवाइड हुआ है इनमें, ये हमारे किसमें हुआ है, डिवाइड हुआ है इनमें। मतलब V जो है वो V1+V2+V3 के इक्वल होगा। अब सारी वैल्यूज को यहाँ पुट करो, यार देखना, क्या इस V के प्लेस में Q/में C लिख सकता हूँ, और इसके प्लेस में Q/में C1, Q/में C1, उसके बाद प्लस Q/में C2, प्लस Q/में C2। आया ना? सिंपल बात बताओ, कोई डाउट है क्या? Q कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के क्या फॉर्मूला क्या बना बता रहे, 1/C। ये सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला याद रखना। बच्चे गलती करते हैं, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का समझने बैठते हैं। रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के दोनों फॉर्मूले रिवर्स हैं। रेजिस्टेंस का सीरीज है R=R1+R2, बट कैपेसिटेंस है 1/C=1/C1+1/C2। ये हमारा क्या है, एक जनरल फॉर्मूला किसका, सीरीज कॉम्बिनेशन का, पैरेलल वही वाला होगा। सिंपल डेरिवेशन समझ में आई, 1/C=1/C1+1/C2। हर एक कैपेसिटर में चार्ज सेम रहेगा बट पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग। डेरिवेशन खत्म करो जल्दी। नेक्स्ट देखिए जरा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए कैपेसिटर्स एक लाइन वाइज, मतलब कि 2 पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड हैं। अगर मान लीजिए कैपेसिटर 2 पॉइंट्स के बीच में, मान लीजिए 2 पॉइंट है ए और बी, ये हमारे 2 पॉइंट है ए और बी, और कुछ इस तरीके से कनेक्ट करा गया इनको ऐसे। अगर मान लीजिए जितने भी कैपेसिटर्स 2 पॉइंट्स के बिटवीन कनेक्ट होते हैं, कितने कनेक्ट होते हैं भाई, बिटवीन 2 पॉइंट्स में अगर मान लीजिए कैपेसिटर कनेक्टेड है, मतलब कि लाइन वाइज लाइन नीचे की तरफ, तो इनको हम क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। याद रखना, बिटवीन 2 पॉइंट्स सबके
ये कैपेसिटर जितने भी हों ये 2 पॉइंट से कनेक्टेड होंगे, 2 कॉमन पॉइंट से, ठीक है। मतलब कि कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड, कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट्स, बिटवीन 2 पॉइंट्स। इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है यार देखना, अगर मान लीजिए यहां पर मैं बैटरी लगाऊं, अगर मान लीजिए यहां पर मैं क्या लगाऊं, बैटरी, कुछ इस तरीके से मैंने बैटरी लगा दी, ये हमने बैटरी लगा दी, क्या ये हमने क्या लगा दी, बैटरी। तो होगा क्या, देखो हर एक पे करंट अलग अलग फ्लो करेगी, हर एक पे करंट क्या करेगी अलग अलग। मैं यहाँ पर करंट आई, यहाँ पर I1, यहाँ पर I2, यहाँ पर I3, मतलब ये कि हर एक पे चार्ज क्या रहेगा अलग। मतलब कि इस पे ये कैपेसिटेंस C1 होगी तो चार्ज इस पे कितना है Q1, कैपेसिटेंस C2 तो चार्ज कितना Q2, चार्ज Q2, बट हर एक पे पोटेंशियल क्या रहेगा सेम, हर एक पे पोटेंशियल क्या रहेगा सेम। एक और डेफिनेशन याद रखिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर दो या दो से मतलब 3 कैपेसिटर हैं, इन तीनों की प्लस एक पॉइंट से कनेक्टेड है, इन तीनों की प्लस प्लेट किससे कनेक्टेड है, एक पॉइंट से, और नेगेटिव एक पॉइंट से, ठीक है। मतलब ये कि अगर मान लीजिए जितने भी कैपेसिटर्स हैं, अगर बहुत सारे कैपेसिटर्स, उनकी सारी प्लस प्लेट किसी एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट होती है, तो समझ जाइए दूसरी भी खुद ब खुद कनेक्ट होगी, मतलब वो तीनों के सारे किस में होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। किस में होंगे भाई मेरे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये डेफिनेशन देना चाहो ये ले लो, या फिर तुम चार्ट देख लो, करंट घुमा के देख लो, ठीक है। अभी क्वेश्चंस करेंगे, जैसे ही करंट घुमाओगे तो जिसमें चार्ज अलग अलग आएगा वो कौन सा होगा हमारा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। वो कौन सा होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब ये कि अगर हम बात करें चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर क्या रहेगा भाई मेरे, डिफरेंट, यहां पर क्या रहेगा डिफरेंट, लेकिन पोटेंशियल क्या रहेगा सेम, क्योंकि जो पोटेंशियल जहां आ रहा है, क्योंकि ये पोटेंशियल ए और बी के पॉइंट में है, तो जो पोटेंशियल यहां आएगा वो तीनों में आएगा, तीनों में पोटेंशियल क्या रहेगा सेम, वी, यहां पर भी वी और यहां पर भी, ठीक है। मतलब कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑन ईच कैपेसिटर हमारा रहेगा, ठीक है। तो ये वाली बात याद रखेंगे भाई साहब। इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, जैसे पहले वाले का करा, जरा बताना टोटल सर्किट का चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज ऑफ सर्किट, टोटल चार्ज ऑफ सर्किट, Q इक्वल टू टोटल कैपेसिटेंस और टोटल पोटेंशियल, टोटल चार्ज ऑफ कैपेसिटी मतलब टोटल चार्ज ऑफ सर्किट इज इक्वल टू टोटल कैपेसिटेंस और टोटल पोटेंशियल। ये होगी मेरी फर्स्ट इक्वेशन। अब यही फॉर्मूला हर एक कैपेसिटर में लगाओ, पहले वाले में लगाना जरा, Q1 इक्वल टू C1V, Q1 इक्वल टू C1V, दूसरे वाले में लगाओ Q2 इक्वल टू C2V, और तीसरे वाले में ये हो गया आपकी दूसरी इक्वेशन। ये क्या हो गया आपकी दूसरी इक्वेशन, क्योंकि हर एक में पोटेंशियल क्या है सेम, पोटेंशियल क्या है सेम। देखिए चार्ज अलग अलग है, चार्ज क्या है हमारा अलग अलग, Q1 Q2 और Q3। अगर आप इस फिगर से देखें तो एक बात समझ में आ रही, क्या जो टोटल चार्ज है वो किसके इक्वल है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। भाई इसका चार्ज प्लस इसका चार्ज प्लस इसका चार्ज, टोटल चार्ज निकल कर कितना आया Q, टोटल चार्ज कितना निकल कर आया Q। हर एक की वैल्यू पुट कर दो, जरा पुट करना, ये हो जाएगा CV, ये हो जाएगा C1V, ये हो जाएगा C2V, और ये कितना हो जाएगा C3V। V यहाँ पर हमारा कॉमन है तो क्या हो जाएगा कैंसिल। तो कुल मिला के आपका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, मतलब कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस को सिंपली क्या कर देंगे ऐड कर, सिंपली क्या कर देंगे ऐड। तो ये हमारा एयर कैपेसिटर खत्म हो गया।